नमस्ते मित्रों, स्वागत है आप सबका। बात करेंगे एस्कॉर्ट्स की, जिन्होंने अभी अभी अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। कैसे रहे उनके रिजल्ट, आइए देखते हैं। जैसा इसके पहले कि हम रिजल्ट देखें, पहले हम उनके बिजनेस के बारे में समझते हैं। तो उनका प्राइम बिजनेस तो जैसा हम सबको पता है कि ट्रैक्टर का है। ये उनका कोर बिजनेस है। ट्रैक्टर बनाना, स्पेयर पार्ट बेचना, ये उनका कोर बिजनेस है। इसके अलावा ये कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी बेचते हैं, जो जेसीबी टाइप के आते हैं, वो इक्विपमेंट भी वो बनाते हैं। और रेलवेज को भी वो बहुत सारे स्पेयर पार्ट और बाकी की चीज़ें सप्लाई करते हैं। तो ये इनके तीन मेन बिजनेस। अब आते हैं इनकी रिजल्ट के ऊपर, जो उन्होंने अभी अभी डिक्लेयर किए हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, इन्होंने कुल मिला के 4 कॉलम में अपने रिजल्ट दिए हैं। सारे के सारे फिगर जो है वो करोड़ के अंदर है। बात करेंगे पहले उनकी टोटल इनकम की। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और बाकी अक्रॉस इंडस्ट्री हर जगह पे कोरोना के चलते इनकम कम हुई है, उनका इनको भी थोड़ा असर हुआ है। 1120 करोड़ की इनकी इनकम रही है, जो 1415 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, और 1458 करोड़ थी लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो दोनों का मुकाबला अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो उनको 300 करोड़ के आसपास का लॉस यहाँ पे इनकम में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये उनकी 5,907 करोड़ के आसपास की साल भर की इनकम हुई थी। तो इस साल हो सकता है कि थोड़ी दिक्कत हो उसको टच करने में, तो ये पॉसिबल है। जहां तक टोटल एक्सपेंस के सवाल है, उनको 996 करोड़ के टोटल एक्सपेंस हुए, जो 1235 करोड़ थे पिछले क्वार्टर में, और 1329 करोड़ थे लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंस फ्रंट पे कटौती की है, लेकिन वो उतनी नहीं हो पाई है जितनी इनकम में कटौती हुई है। यही कारण रहा कि उनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है उसमें गिरावट आई है। 121 करोड़ का ही प्रॉफिट रहा है उनका इस क्वार्टर का, जो पिछले क्वार्टर में 179 करोड़ था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 129 करोड़ था। पिछले साल भर में 625 करोड़ का उनका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो उनका रहा वो 92 करोड़ पे रहा, जो 127 करोड़ था पिछले क्वार्टर में, और 87 करोड़ था लास्ट ईयर में। तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। यही कारण रहा कि उनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो अपना अर्निंग पर शेयर रहता है, माफ कीजिएगा, तो 10.78 पे उनका अर्निंग पर शेयर रहा, जो 14.91 था पिछले क्वार्टर में, और 10.23 था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में। तो लास्ट ईयर के मुकाबले तो वो थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर के मुकाबले, जो जनवरी या मार्च वाला था, उसके मुकाबले यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। तो ये 55 का उनका ईपीएस था साल भर का। तो ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे जाएगा। अगर आने वाले क्वार्टर ठीक ठाक रहेंगे तो हो सकता है कि 50 के आसपास ये इजीली पहुंच जाएगा, ऐसा लग रहा है अभी तो। अब ये इनके बात करेंगे उनकी टोटल इनकम की। तो ये इस ग्रुप ने पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखाया है सारे सेगमेंट के अंदर, और यही कारण रहा कि उनके प्राइस में भी पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट आई है। जब उनके प्राइस चार्ट हम देखेंगे तो ये और क्लियर होगा। इनकी टोटल इनकम 2016 में थी 3,492 करोड़, और ये बढ़ के ये 4,200 करोड़ हुई, फिर 5,200 करोड़ हुई। तो यहाँ पे देखिए सीधा 1,000 करोड़ का इजाफा है। यहाँ पे देखोगे तो 1,200 करोड़ का इजाफा है। यहाँ पे देखोगे तो हल्की सी गिरावट आई है मार्च से 20 के अंदर। लेकिन तो ये है उनके टोटल इनकम। अभी नेट प्रॉफिट की अगर बात करें तो उसमें अच्छी खासी इंप्रूवमेंट हुई है। 88 करोड़ से 172 करोड़ पे ये आया है, 170 से 346 पे आया है, 346 से ये 478 पे, ये अच्छे जंप आया है। लेकिन ये क्वार्टर जैसा यहाँ पे भी टोटल इनकम में थोड़ी सी गिरावट आई है। वैसे यहाँ पे भी उनको, क्योंकि स्लो डाउन की असर कहीं ना कहीं शुरू हो गई थी इवन कोरोना से पहले भी, और यहाँ मार्च में भी थोड़ा कोरोना का इम्पैक्ट तो आया ही था, तो उसके चलते भी थोड़े फिगर इनके खराब हुए हैं। मार्च महीने में जैसा आपको पता है 23-24 मार्च से सब कुछ बंद था, तो वो ये ईयर एंड क्लोजिंग ठीक से हो नहीं पाई थी। यही कारण है कि फिगर जो है थोड़े से खराब हो गए। अब इनके समरी जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है, वो हाइलाइट्स जो बताया है, तो कुल मिला के 3 महीने में उन्होंने 18,150 ट्रैक्टर बेचे हैं। कंस्ट्रक्शन के जो यूनिट्स है वो 234 बेचे हैं। रेलवे से उनको रेवेन्यू हुआ है 54.9 करोड़ की हुई है, 55 करोड़ के आसपास की रेवेन्यू हुई है। और ये कम रेवेन्यू है, ये कम हुई है क्योंकि रेलवे भी क्वार्टर वन के अंदर लगभग बंद था। आपको पता है ट्रेन वर्चुअली कुछ चली ही नहीं थी। जो बाद में चली थी वो श्रमिक एक्सप्रेस चली थी, जो थोड़ा बहुत था। तो उसलिए रेलवे खुद ही, रेलवे की खास कुछ इनकम नहीं हुई थी। तो जो उससे रिलेटेड बिजनेस है उनको भी खास कुछ इनकम नहीं हुई थी। तो उनके टोटल ऑपरेशन से, जैसा इसमें दिखा है कि 1,061 करोड़ की रेवेन्यू हुई है। इबिटा जो है उनका 11.3% हुआ है ऑफ टोटल रेवेन्यूज, जो कि है करीब करीब 119 करोड़ का, और 92.2 करोड़ का उनको प्रॉफिट हुआ है, जो 8.7% है उनके टोटल। ये उन्होंने हाईलाइट किया है कि पूरी इंडस्ट्री का परफॉर्मेंस वर्सेस उनका खुद का। तो डोमेस्टिक ट्रैक्टर वॉल्यूम की जहां पर बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो 13.7% से घटा है जो डोमेस्टिक इंडियन मार्केट के अंदर, लेकिन उनका खुद का घटा है वो सिर्फ 12% ही घटा है। तो कह रहे हैं हम फिर भी बाकी की इंडस्ट्रीज से 1.6% बेटर है।
एक्सपोर्ट का वॉल्यूम उनका इंडस्ट्री से खराब रहा, इंडस्ट्री का खाली 39.2% से डाउन हुआ, लेकिन उनका खुद का 50% से डाउन हुआ। तो खुद ही कह रहे हैं कि भाई हमारा परफॉर्मेंस यहाँ पे 11.3% इंडस्ट्री से खराब रहा। टोटल टेक टू मिरर वगैरह, लेकिन अगर सब दोनों मिला के इकट्ठा करके अगर गिनते हैं तो फिर भी वो कह रहे हैं कि हम बेटर है। रेलवे के इनकम में उन्होंने कहा है कि गिरावट है, जैसा मैं आगे बता चुका हूँ, उनके 53.5% से उनकी रेवेन्यू गिर चुकी है, क्योंकि रेलवेज की हालत जैसे मैं बता रहा हूँ, रेलवे खुद ही बंद था, वो काम नहीं कर रहे थे। ये उनके फिगर है जो वो दिखा रहे हैं कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा पिछले साल के मुकाबले, कंपैरिजन वो खुद ही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि पिछले साल में उनकी ट्रैक्टर मार्केट में जो मार्केट शेयर था वो 10.5% था। इस साल इतनी बुरी कंडीशन में भी उनका मार्केट शेयर बढ़ा है। कितना बढ़ा है? 20 BPS पॉइंट पे वो बढ़ा है। तो ये एक अच्छी बात है जो उनको ये लग रहा है। ये उनका कहना है कि भाई उनकी जो है वो रेवेन्यू तो यहाँ पे कम हुआ है, दिख ही रहा है, 14,000 करोड़ था, 23 करोड़, तो 10,061 करोड़ हो गया है। लेकिन उनका इबिटा मार्जिन जो है, जो वो उनका बढ़ा है, 11.3% रहा है, जो 10% था पिछले साल के मुकाबले। तो ये ही भी एक बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो उनका 5.3% से इंप्रूव हुआ है। जो अर्निंग पर शेयर है वो भी 5.3% से इंप्रूव हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि ये बुरे मार्केट में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इंडस्ट्री के मुकाबले, और उनके खुद के साल का परफॉर्मेंस के मुकाबले भी उन्होंने पिछले साल के मुकाबले अच्छा परफॉर्म। अब ये क्रेडिट रेटिंग की बात कर रहे हैं, कंपनी के ऊपर, ग्रुप के ऊपर अच्छा खासा कर्जा था, तो जो रेटिंग एजेंसी थी तो उनकी वो हर कंपनी को रेटिंग देते हैं। तो वो यहाँ पे रेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारी रेटिंग जो है वो इंप्रूव हुई है। तो इकरा और क्रिसिल ने जो रेटिंग दी है वो अभी उनकी AA- है। तो उन्होंने पूरी जर्नी दिखाई है कि 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 11-12 था वो उसमें LBB- था, फिर वो LBB हुआ, फिर LBB+ हुआ, फिर A- हुआ, फिर A हुआ, इनफैक्ट A+ भी हुआ था। हालांकि पिछले 1-2 साल में वो घट के AA- हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि क्रेडिट रेटिंग और डेट प्रोफाइल में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव हुआ है पिछले सालों के मुकाबले। ये उनके प्राइस चार्ट दिखा रहा है। अब प्राइस चार्ट में देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि उन्होंने ये 99 से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 73 का अगर शेयर हो गया तो ये अभी मोटा मोटा 1100 के आसपास ही हो गया है। तो ये 14-15 गुना का रिटर्न मिला है। तो ये ठीक ठाक रिटर्न हमको लगते हैं। लेकिन ये जो रिटर्न आए हैं ये मेनली जो है ना पिछले 5 साल में आया है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर जर्नी देखेंगे तो खाली मुश्किल से वो डबल हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, नीचे से क्लियर होगा वो। ये 2015 में उसका क्या रेट था? 141। तो ये 73 रुपीज से 141, मतलब ये 16-17 साल में 99 से लेके 2015 तक सिर्फ डबल ही हुआ था। लेकिन पिछले 5 साल में इस शेयर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और ये 141 के लेवल से निकल के 1100 के लेवल तक ये पहुंचा है पिछले 5 साल में। तो 5 साल में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, और हमारे हिसाब से वही हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए एवोल्यूशन का। तो मिस्टर नंदा जो है, उनकी जो बच्चन साहब के समधी है, दामाद जी है, उनके नेतृत्व में ये ग्रुप जो है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अब उनके कंसिडर वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो वैल्यूएशन 14,800 करोड़ के आसपास का उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इनका पीई रेशियो 32 का है, जो इंडस्ट्री पीई मतलब 35-49 से वो थोड़ा सा कम ही है। इंडस्ट्री पीई मतलब इसको ट्रैक्टर इंडस्ट्री में गिना जाता है, तो जो महिंद्रा है, ये टाफे है, तो उसके मुकाबले इसका वैल्यूएशन होता है तो हल्का सा ये थोड़ा सा कम लग रहा है। ईपीएस जैसा इसमें बताया कि 35 के आसपास का उसका ईपीएस है, तो वो ठीक ठाक ही लग रहा है, मतलब इसके सबसे वैल्यूएशन ठीक ही है। और जैसे उनके वॉल्यूम कम हुए हैं, लेकिन जैसा हमने कहा पूरी इंडस्ट्री के डाउन है, तो अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये रिजल्ट की आने वाले उसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहेगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। मित्रों, यहीं पर हम अपना वीडियो समाप्त करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।